हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 ऑफ क्लास 9 दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें किस किस टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है और क्या क्या हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम इसमें ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें कि जो एक तरीके से प्रिमिटिव टाइप की ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें आता है मोनेरा, आई मीन बैक्टीरिया। ऑर्गेनिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड करा गया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर भी आते हैं और मल्टी सेलुलर भी आते हैं। फिर उसके बाद में है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल वॉल के साथ में हो सकते हैं और विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल के साथ में जैसे कि जो प्लांट्स वगैरह हो गए, और विदाउट सेल वॉल हम पढ़ते हैं एनिमल्स को। फिर उसके बाद में कुछ स्टेज, एक तरीके से कुछ स्टेजेस होंगी क्लासिफिकेशन की, वो पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम किंगडम में क्लासीफाई करते हैं, फिर फाइलम, उसके बाद क्लास, देन ऑर्डर, उसके बाद में फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, और फिर इसमें फाइलम के प्लेस पर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फाइलम के प्लेस पर यहाँ पे डिवीज़न आता है प्लांट के केसेस में। और जो एनिमल्स हैं, यहाँ पे हम दो फाइलम के बारे में मेनली स्टडी करेंगे, दो किंगडम के बारे में, एनिमल्स और प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में तो वो हम पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। और एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं और जो कुछ बड़े एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग क्लासेस में किस तरीके से डाले गए हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जो एनिमल्स हैं उनकी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, सेलुलर लेवल है या फिर टिश्यू लेवल है। जो सीलोम प्रेजेंट है, मतलब जो कैविटी प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी है, वो कैसी है, कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है, फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है या फिर एक ट्रू एक्चुअल सीलोम प्रेजेंट है, ये सब हम स्टडी करेंगे। और नोटोकॉड के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होती, उसे इकाइनोडर्मेटा, उसमें हम स्टडी करते हैं। और जिनमें नोटोकॉड प्रेजेंट होती हैं वो बोले जाते हैं कॉर्डेटा। फिर पिसीज, एम्फीबिया, एवीज, मैमेलिया, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सा सिस्टम दिया है क्लासिफिकेशन का। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बारे में यहाँ पर जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी तो उसमें यहाँ पर उसमें नोट्स दिए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स। ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे ना आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जान लेते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली है कि जितनी वैरायटी में ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है उसे हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जो अर्थ है उस पर 20 लाख ऑर्गेनिज्म के अराउंड प्रेजेंट है, जो कि काफ़ी अलग है एक दूसरे से। वो अलग किस किस बेसिस पर हो सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर, मतलब खाना जो है वो अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, रहने के बेसिस पर, हैबिटेट की बेसिस पर। तो ये सब आता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं और उससे क्लासिफिकेशन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म की। और जो कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट हुए हैं उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या हुई, बेसिकली देखिए, जब भी हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म, अच्छा ऐसा देखिए, सपोज कीजिए आपने क्या करा, आपने कोई प्लांट देखा, वो बिल्कुल नया है आपके लिए, तो आप सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आपने उसे पहले देखा है या नहीं, नया है तो कैसा है देखने में, ये सब। उसके बाद में आप उसका नाम रखेंगे। अगर आपको पहले से पता है, अगर पहले से पता है उसका नाम, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ इस प्लांट का ये नाम है। और अगर नहीं पता तो हो सकता है आप उसका कुछ भी अलग से अपने अकॉर्डिंग कोई नाम रख दें। उसके बाद में आप उसे क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई का मतलब है उसे एक तरीके से ग्रुप्स में डालना। ग्रुप्स में कैसे,
आप उसे ध्यान से स्टडी करेंगे उस प्लांट को और देखेंगे कि ये जो प्लांट है ये किस ग्रुप के प्लांट्स के जैसा लग रहा है, मतलब कि इसकी जो लीव्स हैं वो कैसी है, तो इसे किस ग्रुप में डालना चाहिए। ये सब जब हम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं बायोलॉजी की एक ब्रांच में जिसे हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा कि ग्रुप्स में, एक तरीके से ग्रुप्स में अरेंज करना ऑर्गेनिज्म को। अब जो क्लासिफिकेशन होती है वो जरूरी क्यों होती है, मतलब उसकी क्या एक तरीके से बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस होती है। तो एक तो ये ना ऑर्गेनिज्म को पढ़ना आसान कर देती है, मतलब कि ऐसा आप खुद ही सोचिए, अगर आपको इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में अलग अलग करके पढ़ाया जाने लगे तो कितना टफ होगा। और अब क्या होता है, अब क्लासिफाई कर दिया एक पर्टिकुलर, जैसे कि फाइलम वगैरह में डाल दिया ऑर्गेनिज्म को, तो उसके सारे फीचर्स देखिए, कोई किंगडम में, किसी किंगडम के फाइलम में डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिज्म को, और वो जो फाइलम है उसके फीचर्स पढ़ लिया आपने, फिर उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब वो जो एग्जाम्पल है, जो भी प्लांट्स या एनिमल्स उसके अंदर आ रहे हैं, तो क्या होगा, वो सब के सब सारे के सारे फीचर्स सेम शो करेंगे जो वो फाइलम शो करता है। तो पढ़ना आसान हो गया, याद रखना आसान हो गया, तो ये सब होता है। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन से पढ़ना आसान हो गया, चीज़ों को समझना, उन ऑर्गेनिज्म के बारे में समझना आसान हो गया है। तीसरी बात है कि एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में एक तरीके से रिलेशनशिप डेवलप करना, जैसे कि मतलब एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को पढ़ना, जैसे इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, कौन कौन से स्टेजेस के थ्रू हुआ होगा, पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आए हैं, इस तरीके से ये सब पढ़ना। तो ये क्लासिफिकेशन ने बहुत आसान कर दिया। और बाकी की जैसे कि कुछ और ब्रांचेस होती हैं ना जो बायो की, उन्हें पढ़ने में भी आसानी होती है क्लासिफिकेशन की वजह से। अब बात करते हैं बेसिस क्या होता है क्लासिफिकेशन का। तो बेसिस ये होता है कि कुछ कैरेक्टर्स वगैरह हम स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनके बेसिस पर ही हम क्लासिफाई करते हैं, कुछ फीचर्स वगैरह में हम डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद में है क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो वैसे तो कई सारे सिस्टम आए हैं, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम और 6 किंगडम भी आया है। लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में आपको 2 ही किंगडम पढ़ने हैं। एक तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था। और अभी आप मुझे कमेंट में बताइए कि कैरोलस लीनियस जो है वो बायोलॉजी के किस ब्रांच के फादर है। अभी पॉज कीजिए वीडियो को और अभी कमेंट करें फटाफट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो 1758 में आया था और कैरोलस लीनियस ने दिया था। और इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल्स में एक तरीके से डिवाइड कर दिया। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो पूरी अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना, वो सिर्फ दो ग्रुप्स में डिवाइड करे जा सकते हैं, वो है प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही प्रेजेंट है पूरी अर्थ पे। अच्छा, उसके बाद में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जो कि R.H. विटेकर ने दिया 1959 में। उन्होंने कहा कि नहीं 2 किंगडम नहीं है, 5 किंगडम है। वैसे तो 3 किंगडम भी आया था, 4 किंगडम, तो एक एक स्टेजेस के थ्रू बढ़ते चले गए। तो इन्होंने कहा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में R.H. विटेकर ने इन्होंने कहा कि 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। फिर उसके बाद में आए कार्ल वूज, जो मैं भी आपको बता रही थी ना कि 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया। तो कार्ल वूज जो है इन्होंने 1977 में जो मोनेरा है, मोनेरा को 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया था, आर्कियोबैक्टीरिया और दूसरा यूबैक्टीरिया। तो इसके थ्रू ना 6 किंगडम बैठते हैं। फिर उसके बाद में हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन में आ जाता है जो अभी हमने पढ़ा था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब। उसके बाद में है टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेल्स होती है, उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म 2 टाइप में डिवाइड करे गए हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो जो सेल्स होती हैं उसके बेसिस पर 2 तरीके की सेल्स में, मतलब जो सेल है उसके बेसिस पर 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म। सो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव।
जो कि जिसमें जो न्यूक्लियस हो वो प्रिमिटिव टाइप का हो या फिर कम्प्लीटली डेवलप ना हो। ये जो टॉपिक है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि प्रिमिटिव होती हैं और जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसके बाद में है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स होती है एडवांस, कंप्लीट सेल होती है विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसके बाद में है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड करा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनि मीन्स वन, सिर्फ एक सेल से बने हुए हो, सिंगल सेल से बने हुए हो, और जितनी भी उनकी एक्टिविटीज हैं बॉडी की वो सभी उस एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म करी जा रही हो, उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ सेल से बने हुए होते हैं और उनकी जो अलग अलग सेल्स जो उनमें प्रेजेंट है वो अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी में। सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर है मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड करा जाता है, ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ। सो जो ऑटोट्रोफ है वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जैसे कि प्लांट्स वगैरह हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। हेटेरोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं दूसरों पर खाने के लिए, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब ये सब आ जाते हैं हेटेरोट्रोफ में। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट हेडिंग है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर सिंपली जो मैंने अभी आपको बताया था क्लासिफिकेशन से पहले जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करना, नोमेनक्लेचर करना और क्लासिफिकेशन करना। सो जो नोमेनक्लेचर होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण एक तरीके से बोल सकते हैं कि नाम देना। वो जो एक मेथड है नोमेनक्लेचर का, या फिर बोलेंगे कि एक रूल है नोमेनक्लेचर का, एक सिस्टम है, उसे बोल जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसके बेसिस पर ज्यादातर सब जो साइंटिफिक नेम है वो दिए जाते हैं। अब देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, एक तो साइंटिफिक नेम होता है और एक होता है लोकल नेम। तो लोकल नेम लैंग्वेजेस के, रीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं, वो चेंज नहीं होते, जिसके कई सारे बेनिफिट भी होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे स्टडी करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि जो मैंगो है, मैंगो का ये लोकल नेम यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में मैंगो बोल दिया हमने, लेकिन अगर हम कहीं दूसरे स्टेट में जाए, दूसरी कंट्री में जाए, चलो इंडिया में तो फिर भी मैंगो बोलते हैं, अगर हम दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं, लेकिन हिंदी में उसका कुछ और नाम होगा। जो अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं वहाँ पे हो सकता है उनकी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैंगो को कुछ और बोला जाता है, यहाँ पे हम बोलते हैं, किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में कुछ और बोला जाता है। तो इससे डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, स्टडी करने में प्रॉब्लम होगी, सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगी, एक तरीके से एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए क्या कर जाता है, साइंटिफिक नेम अलॉट किए जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम से क्या होता है, साइंटिफिक नेम ऐसे पर्टिकुलर प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होते, वो ऑफिशियल होता है। सो उनका एक सिस्टम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि कैरोलस लीनियस ने किया क्या क्या है, आई मीन ये किस ब्रांच, बायोलॉजी के किस ब्रांच के फादर है, इन्होंने कौन सा सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का। और ये नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर तो मैंने अभी पढ़ाया था, तो पता ही है आपको, ये भी ऐड कर दीजिएगा कमेंट में। तो देखिए उसके बाद में है इसमें रूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए जो इसमें दो वर्ड्स लिखे जाते हैं, जीनस और स्पीसीज, किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते वक्त। जो फर्स्ट लेटर होता है जीनस का वो कैपिटल होता है, और जो स्पीसीज है उसका फर्स्ट लेटर, मतलब और तो बाकी के सारे लेटर स्मॉल होते हैं, और स्पीसीज का भी फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। तो फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल होगा, और जीनस और स्पीसीज दो वर्ड्स आते हैं इसमें। जब हम इन नेम को प्रिंट करते हैं या फिर जैसे टाइप वगैरह करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन अगर हम मतलब कि हाथ से इन्हें लिख रहे हैं जीनस और स्पीसीज को, तो हम क्या करेंगे, इन्हें अंडरलाइन कर देंगे सेपरेटली। जैसे कि यहाँ पे तो देखिए प्रिंट हुआ है,
जो होमोसैपियंस है वो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, और पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे ये टाइप हुआ है इसलिए इटैलिक्स में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम हैंनरिटन इसको करें तो होमो के नीचे अंडरलाइन करेंगे हम और सैपियन के नीचे अंडरलाइन करेंगे। इसमें होमो तो जीनस है और सैपियन स्पीसीज है। होमो का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। ऐसे ही पैंथेरा टाइग्रिस में पैंथेरा का पी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं किंगडम पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया है ना, तो अब हम सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये आपको ना ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा ऐसे बोल सकते हैं कि लर्न बहुत करना है इसमें आपको। तो आपको स्टार्टिंग से चीज़ों को समझते हुए चलना है ताकि माइंड में सेट हो जाए आपकी। तो देखिए जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं। एक तो ध्यान रख लो कि बैक्टीरिया आते हैं इसमें। क्या आते हैं? बैक्टीरिया। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होता है? एक तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक क्या है आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए, अभी मैंने आपको समझाया था। तो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जो न्यूक्लियस है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता। और ये इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसमें ऑटोट्रॉफ भी आ सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी आ सकते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंदर रखे गए हैं वो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। और मे और मे नॉट हैव सेल वॉल, मतलब कि सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स हैं एनाबीना और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। और जो साइनोबैक्टीरिया है या फिर जिसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, ये यहाँ पे ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये ऑटोट्रॉफ होती है, ये अपना खाना खुद बना सकती है। यहाँ पे दो डायग्राम है, बैक्टीरिया का डायग्राम है और दूसरा है एनाबीना का, ये भी बैक्टीरिया है। उसके बाद में दूसरा जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। और यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसमें क्या होता है? सीलिया, फ्लैजिला या फिर सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट के लिए उसमें सीलिया, फ्लैजिला या फिर सूडोपोडिया प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स है इसके जैसे कि डायटम्स, अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड और कुछ वाटर मोल्ड्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं अमीबा का और यूग्लिना का, आप इसे नोट्स से एक बार देख लीजिएगा। वैसे इनकी कुछ खास लेबलिंग ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगी याद करना, तो आप सिर्फ डायग्राम देख लीजिएगा कि डायग्राम किसका कौन सा है। फिर बात करते हैं फंगी की। फंगी जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं इसके अंदर और मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन एक इसमें हम यूनिसेलुलर भी पढ़ते हैं जिस ईस्ट बोला जाता है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैकेरोमाइसिस सर्वेसी। ये भी कहीं पे पूछ लिया जाता है तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। अब देखो सोर्स ऑफ फूड, इसमें या तो सैप्रोफाइट होंगे। सैप्रोफाइट मतलब कि डीकेइंग मैटर पे डिपेंड करेंगे खाने के लिए, या फिर पैरासाइट होंगे मतलब किसी की बॉडी पर, किसी की बॉडी के बाहर या अंदर प्रेजेंट होंगे खाने के लिए, और डिसीज कॉजिंग भी हो सकते हैं इस कंडीशन में। और तीसरा आता है इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करना, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि साझेदारी टाइप कुछ, मतलब कि किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इस तरीके से रिलेशन होना कि वो इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल है इसका लाइकेन। लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंगी और साइनोबैक्टीरिया के बीच में। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है कमेंट में बताइए। फंगी और साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे जो फंगी है वो तो साइनोबैक्टीरिया से खाना लेती है। साइनोबैक्टीरिया मैंने आपको बताया था ना ऑटोट्रॉफ होता है, अपना खाना खुद बनाता है। और जो साइनोबैक्टीरिया है वो फंगी से वाटर लेता है और सनलाइट से प्रोटेक्ट रखता है फंगी की हेल्प से। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल जो होती है फंगी की वो काइटिन की बनी होती है। एग्जाम्पल्स है मशरूम जिसका साइंटिफिक नेम है एग्रिकस, ग्रीन मोल्ड, पेनिसिलिन और स्मट जिसका साइंटिफिक नेम है एस्परगिलस। ये डायग्राम दिए हुए हैं पेनिसिलिन का और एग्रिकस का, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटिया। सो जो प्लांटिया है, प्लांटिया जो होते हैं उसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं, बेसिकली प्लांट्स आते हैं जो कि यूकैरियोट होते हैं, मतलब न्यूक्लियस कम्प्लीटली डेवलप है और मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं डिवीजन किस बेसिस पर होता है इसमें।
सो जो डिवीज़न है यहाँ पे देखिए, एक तो डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होंगे, मतलब कि एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा प्लांटे में, किंगडम प्लांटे में। दूसरा होता है वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू आते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम तो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है या फिर वर्क करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में। जो फ्लोएम है ना, वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद में है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में देखो यहाँ पे सीड्स और स्पोर्स के बेसिस पर दो तरीके के होते हैं, फेनेरोगैम और क्रिप्टोगैम। फेनेरोगैम और क्रिप्टोगैम। फेनेरोगैम वो प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं फेनेरोगैम। प्लांट्स विद सीड आर कॉल्ड फेनेरोगैम। और इसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जिसमें कि फूड स्टोर होता है, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। जो क्रिप्टोगैम है उसमें सीड्स के प्लेस पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इसमें स्नेक्ड एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, और ये जनरली यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद में देखो, सीड फ्रूट के बाहर है या अंदर है। जो सीड आर इनसाइड द फ्रूट और नेक्ड, मतलब कि फ्रूट के अंदर है सीड या फिर नेक्ड है, मतलब नेक्ड ऐसे कि आपको दिखाई दे रहे हो आंखों से, मतलब कवरिंग वगैरह ना हो। तो उसके बेसिस पर दो टाइप में डिवाइड करे जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म तो होते हैं जिनमें जो प्लांट्स में सीड्स होते हैं ना, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, और फ्लावर्स वगैरह आते हैं। जैसे कि आप अपने आसपास जो प्लांट्स देखते भी होंगे, फ्रूट वगैरह, जो फ्लावर्स वगैरह के प्लांट देखते भी होंगे। और जो जिम्नोस्पर्म है उसमें नेक्ड सीड प्रेजेंट होते हैं और उसमें फ्लावर नहीं आते। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद में देखो, अब जो ये किंगडम प्लांटिया है ना, इसके अंदर कुछ डिवीज़न आते हैं। जैसे कि फर्स्ट है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में देखो, जो थैलोफाइटा के फीचर की अगर बात करें तो एक तो इसमें अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट होते हैं। बेसिक जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो तो है इसमें, लेकिन अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब कि ऐसा अलग अलग नहीं पता लग रहा कि कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, कौन सा लीव्स है, कौन सा फ्रूट है, कौन सा फूड है, ये सब अलग अलग पता नहीं लग रहा। और इसमें हम जनरली एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें क्या आता है? एल्गी आता है। इसमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि कोई भी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है। और ये स्पोर्स के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन जिनमें होता है उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी स्टडी करा था ना, चलो बताओ। और ये बेसिकली ये ना मेनली वाटर में मिलते हैं। और एग्जाम्पल है इसके अल्वा, स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा और कारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल इनके। एग्जाम्पल तो आपको ना एक जगह लिख लेने हैं कोई टेबल वगैरह की फॉर्म में, और बार बार याद करना है ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप अपना एक भी मार्क्स नहीं गवा सकते एग्जाम में। नेक्स्ट है, इसमें सेकंड डिवीजन है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या हुआ, जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंशिएट हुई थोड़ी थोड़ी, लेकिन कंप्लीटली डेवलप नहीं हुई। इसमें भी कोई वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, और इसमें भी स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें ना लैंड और वाटर दोनों जगह मिलते हैं। ये इसे ही बोला जाता है एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन में पूछ लिया डायरेक्टली कि बताओ एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है ब्रायोफाइट। एग्जाम्पल देखो इसकी, लीवरवॉर्ट, जिसे लीवरवॉर्ट के अंदर आता है मार्शेंथिया और रीसिया। सेकेंड है मोजेस, जिसके अंदर फ्यूनेरिया के बारे में स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट है हॉर्नवोल्ट, डेनड्रोसेरस। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम दिए हुए हैं। उसके बाद में टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या हुआ, टेरिडोफाइट में अभी देखो डिफरेंशिएशन चल रहा था ना, जो सबसे फर्स्ट था थैलोफाइटा, उसमें तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं था। फिर ब्रायोफाइट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट होना शुरू हुआ, और टेरिडोफाइट में बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हद तक डिफरेंशिएट हो गई, मतलब कि लीव्स, स्टेम, रूट ये अलग अलग दिखाई देनी शुरू हो गई। वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट हो गई, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो अब भी स्पोर्स की हेल्प से ही हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल देखो इसके, मर्शेलिया, फर्न और हॉर्सटेल। उसके बाद में है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में देखो इसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है, वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, और इसमें नेक्ड सीड प्रेजेंट है बिना फ्रूट और फ्लावर के। और ये पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और वुडी भी होते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके, पाइन और साइकस गिंको। उसके बाद में है
एंजियोस्पर्म फिफ्थ डिवीजन। तो एंजियोस्पर्म में देखो, एंजियोस्पर्म में क्या है, फ्लावर बियरिंग प्लांट इन्हें हम बोलते हैं। इसमें जो फ्लावर है वो आगे की कंडीशन में जाकर फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं। सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीड्स एम्ब्रियो में होते हैं। एम्ब्रियो इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलेडन। सीड में जो एम्ब्रियो होते हैं उसमें एक कवरिंग होती है जिसे कि कोटिलेडन बोलते हैं। उसी के बेसिस पर ये और दो टाइप में डिवाइड कर जाते हैं, मोनोकोटिलेडन प्लांट्स और डाइकोटिलेडन प्लांट। और कोटिलेडन को सीड की लीव्स भी बोला जाता है, क्योंकि कई सारे प्लांट्स में ना इसमें ये ग्रीन कलर के होते हैं। जब जर्मिनेशन होता है तब ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद में है जो एंजियोस्पर्म है वो आगे मोनोकोट और डाइकोट में डिवाइड करा जाता है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। तो देखिए, जो मोनोकोट प्लांट होता है ना उसमें एक कोटिलेडन होता है। मोनो का मतलब ही एक होता है। डाइकोट प्लांट में दो कोटिलेडन होते हैं, दो कवरिंग होती है। मोनोकोट प्लांट की जो रूट होती है वो फाइब्रस होती है और डाइकोट प्लांट की रूट जो है वो प्राइमरी रूट होती है, प्रोमिनेंट प्राइमरी रूट। मोनोकोट की स्टेम जो है वो फॉल्स होती है और होलो होती है। डाइकोट की स्टेम जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। लीफ की बात करें अगर मोनोकोट की, तो पैरेलल वेनेशन होती है। मतलब कि जो लीव्स है ना, लीव्स में इस तरीके से कोई लीव है, कोई पत्ती है, तो उसमें इस तरीके से रिब्स है, ऐसे सीधी सीधी पैरेलल एक दूसरे के, तो उसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और जो डाइकोट है उसमें होती है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जैसे आपने नीम वगैरह की पत्ती देखी होगी, कुछ इस तरीके से ऐसे बीच में ऐसे जा रही है, मिड रीब्स वगैरह, वीन्स वगैरह इस तरीके से जा रही है, तो उसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। उसके बाद में है फ्लावर। फ्लावर जो है इसमें जो पेटल्स होती है फ्लावर में वो 5 होंगी या फिर 5 के मल्टीपल में होंगी, मतलब 5 होंगी या फिर 5 के गुना, मतलब 5 गुना कुछ। और जो डाइकोट है उसमें 3 होंगी या फिर 3 के मल्टीपल में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में मोनोकोट में तो देखिए, मोनोकोट में आ जाता है पोटैटो, सनफ्लावर, पीनट, बीन्स, मैंगो। और डाइकोट में बानियन और वीट आ जाता है। उसके बाद में देखो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो आर.एच. विटेकर ने दिया था। ये जो टेबल है ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमिलिया, इन सब के बारे में आपको स्टडी करा चुकी हूँ। अभी हमने एक एक जो वो है एक एक के बारे में अलग अलग इसके फीचर्स पढ़े। ये जो टेबल दी हुई है ये रिवीजन पर्पस के लिए है, नोट्स में इंक्लूड करी गई है। आपको क्या करना है, जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से इसे स्टडी कर लीजिएगा। एक बार में याद हो जाएगी वहाँ से। नेक्स्ट है एनिमिलिया। एनिमिलिया जो किंगडम है, ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, 28 मिनट्स की हो चुकी है शायद, या तो ये जो किंगडम एनिमिलिया है ये खुद में बहुत बड़ा है। तो ये जो है ना किंगडम एनिमिलिया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। ये इस चैप्टर के 2 पार्ट बन जाएंगे, इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। और इसके नोट्स भी मैं सेकंड जो पार्ट आ जाएगा ना इस चैप्टर का, एनिमिलिया जब पढ़ा दूंगी तब उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा हो वो पूछ लीजिए, या फिर DSSB से रिलेटेड कोई डाउट हो। और अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट इसे देख रहा है तो अगर कोई डाउट हो तो बता सकता है। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।